कोविड दोबारा दिल्ली में दस्तक दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद करना पड़ा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव टेस्ट कर जा रहे हैं स्कूलों में, और अभिभावकों में भी थोड़ा सा डर पैदा हो गया है इसको लेकर। लेकिन एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव लेने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर धीरेन गुप्ता से, जो यहाँ पर सर गंगाराम अस्पताल में कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं और एक काफ़ी सेन वॉइस रहे हैं पूरे पैंडेमिक में। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर धीरेन, पहले तो मुझे बताइए कि ये जो केसेस जो आ रहे हैं बच्चों के, ये किस कारण से आ रहे हैं और क्या आपको लगता है कि अब पैंडेमिक में वो स्टेज आ गई है जहां पर बच्चों को सुरक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इस समय तो कोई डाउट नहीं है कि आपके केसेस राइज हो रहे हैं। पिछले अगर हम 2 हफ्तों से बात करें, अगर हम पुराने एपिडेमिक देखें, फर्स्ट एपिडेमिक, सेकंड एपिडेमिक, वो भी इसी सीजन में स्टार्ट हुए थे। अप्रैल मई में आपकी पीक आई थी। तो अगर इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, पहला, क्या ये एक नेचुरल साइकिल बन गई है इस एपिडेमिक की, और उसमें बच्चों का स्कूल जाना एक तरह से जस्ट माइल्ड और मॉडरेट कंट्रीब्यूशन है। तो मैं कहूँगा कि ये एक नेचुरल साइकिल है। एक है एंडेमिक फॉर्म, जो बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं। जब कोविड 0 होता है तो भी 0 एक्चुअल में नहीं होता। आप देखोगे 1 या 2 या 4 या 10 केसेस इस टाइप से आते रहते हैं। सेकेंडली, ये शायद नेचुरल एपिडेमिक है। ये उन पॉकेट्स को इन्फेक्ट कर रहा है क्योंकि ये लाइकली BA.2 है जो अभी हमारे इस समय इंडिया में चल रहा है। सो ये उन पॉकेट्स को इन्फेक्ट कर रहा है जो प्रीवियसली पिछली वेव में नहीं इन्फेक्ट हुए। और जो बच्चे स्कूल में गए हैं उन्होंने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया होगा। और जैसा मतलब एक आम धारणा है कि क्या हम स्कूल बंद कर दें, बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। हमें स्कूल ओपन रहने चाहिए। छोटे बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, अगर वो एक्सपोज होते भी हैं तो अपने आप में एक ये वायरस वीक वायरस है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे इसमें। BA.2 और BA.1 हम देख चुके हैं, माइल्ड स्ट्रेन्स हैं ये। अगर ये घर लेके भी आती है इन्फेक्शन, अभिभावकों में आता भी है इन्फेक्शन, तो काफ़ी सारे अभिभावक एक्चुअल में इन्फेक्टेड थे। उनको वैसे भी डरने की जरूरत नहीं। एट द मोस्ट उनको अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो हाँ जी, बोलो सर। लेकिन स्कूल जो हैं ज़्यादातर वो इस वक्त बंद हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हमने देखा काफ़ी स्कूल बंद हुए। दिल्ली में आज पहली बार एक स्कूल में पुष्टि हुई है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट को कोविड हुआ है। तो ऐसे में डर कैसे दूर करें, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं गाइडलाइंस के तहत एक एक बच्चा एब्सेंट हो जा रहा है, सिक रूम ले जा रहे हैं, तो डर फैला हुआ है स्कूलों में इस वक्त। देखिए, एक तो इस वायरस को एक नॉर्मल वायरस लेके चलना चाहिए। स्कूल बंद होना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें, सारी गाज स्कूल पे गिरती है। आप बात करें, मॉल्स खुले हुए हैं, पूरी मार्केट्स खुली हुई हैं, अब मास्क भी हट गए हैं दिल्ली से। चलो मास्क वापस आ जाएं, लेकिन और कोई भी एक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया हमें बिल्कुल नहीं बंद करनी चाहिए। वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले लें, चाहे हम नेशनल फ्लाइट्स ले लें, चाहे टूरिज्म ले लें, कोई भी एक्टिविटी हमें रोकना नहीं चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है, हमें काउंट करना बंद कर देना चाहिए। नंबर ऑफ केसेस के लिए जो बुलेटिन हम निकालते हैं वो बंद कर देना चाहिए। वो अननेसेसरी एंग्जाइटी इंड्यूस करता है और आप अननेसेसरली अपने ऊपर, अपने बच्चों पे कर्ब लगाते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है घर में, इनवेरिएबली आप उसको स्कूल ना भेजें। जैसे इन्फ्लुएंजा होता था, डेंगू होता था, कोई भी वायरस होता था, हम नहीं भेजते थे उनको स्कूल। सेम प्रिंसिपल हमें इस पे भी अप्लाई करना चाहिए। हमें नहीं मालूम वो कोविड है या नॉन कोविड है, बट इन जनरल कोई भी बच्चा बीमार है, बुखार है, आप उसको स्कूल भेजेंगे तो इनवेरिएबली वो बुखार की वजह से भी डिहाइड्रेट हो सकता है और स्कूल में सिक रूम में जा सकता है। वो ठीक बात नहीं है। सर, लेकिन अगर हम नंबर्स देना बंद कर देंगे तो एक तरीके से हमें पता ही नहीं चलेगा कि पैंडेमिक में हो क्या रहा है। खासकर हम देख रहे हैं जब नंबर्स आ रहे हैं सामने दिल्ली में, तो हमें पता चल रहा है कि दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो सडनली बढ़ा है। 2.4 और 2.7 से ज़्यादा हुआ है। तो इस वक्त आप कह रहे हैं कि मॉल्स और दुकानें भी खुली हैं। अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट है और बच्चों में क्या इसमें लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरे पैंडेमिक में हमने देखा कि बच्चों में ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते हैं कोविड के। तो क्या जो डर है क्योंकि इनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं 4 साल से 12 बच्चे जो बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है और वो स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं।
उनमें जो खांसी जुकाम देखने को नज़र आ रहा है वो इन्फ्लुएंजा जैसा है। नॉर्मली मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं है अगर वो कोविड निकल भी आए तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है। सो वो कई पेरेंट्स घबरा के करवा के ला रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिम्टम्स वही के वही हैं जैसे आम इन्फ्लुएंजा के हैं और उनके आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं 4 से 12 की बात कर रहा हूँ जो वैक्सीनेटेड नहीं है या जिनके लिए वैक्सीन नहीं मिली है। अब हम आगे बात करते हैं, जब ये बच्चे इन्फेक्ट हो भी रहे हैं, अगर वो लेके भी आते हैं तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। मैक्सिमम एडल्ट्स वैक्सीनेटेड है। एट द मोस्ट जो उनके सिबलिंग है जो 12 से 15 साल या 18 साल के बीच में है, या जो एल्डरलीज हैं जो हाई कोमोबिडिटीज कैरी करते हैं, उनको अपने बूस्टर्स लगवा लेने चाहिए। इस समय हाई टाइम है, जिनको बूस्टर नहीं लगा वो लगवा लें। नेक्स्ट 2 वीक्स में अगर राइज भी करता है हमारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, सीरियसनेस वैसे भी कम है और चांसेस और कम हो जाएंगे। सर, और 12 साल से कम बच्चों की वैक्सीन? 12 साल के आई थिंक क्योंकि ये सीवियरिटी इनमें नहीं है, ये सारा रिसर्च पे शोध पे आधारित है। अगर शोध पे हमें कोई सेफ वैक्सीन मिल जाती है तो जरूर देना चाहिए। सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिजीज इतनी माइल्ड है, इसमें हमें वैक्सीन इतनी सेफ चाहिए जो हमारी डिजीज से भी सेफ हो, डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से भी सेफ हो, तभी इस ग्रुप को वैक्सीनेट करना चाहिए। हमें एक्सपेरिमेंटल मॉडल पे जैसे हमने एल्डरलीज को किया, एडल्ट को करा और एडोलोसेंट्स को किया, इस एज ग्रुप में हमें नहीं करना चाहिए। तो सीधा सीधा डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है इस वक्त स्कूलों को बंद करने की। जिस तरीके से पैनिक में नीजक रिएक्शन लिया जा रहा है, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, इसके अलावा अगर बच्चों को एक्सपोजर होता है तो उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और आगे के लिए जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं है तब तक एटलीस्ट सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर, मास्क लगाएं ज़रूर बच्चे, और बिल्कुल एक तरीके से आइसोलेशन कर सकते हैं बच्चों का, क्लासेस ऑनलाइन जा सकती हैं। लेकिन 2 साल के पैंडेमिक के बाद क्या अब स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मिलन शर्मा, आज तक।